तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। जी हाँ, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के धोखाधड़ी के हासिल करने के आरोप हैं, जिसके बाद जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में एजेएल ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में एजेएल को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई एफआईआर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय माना जा रहा है। तो सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है। हालांकि विपक्ष एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्याओं के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुबह 10 बजे विपक्ष की रणनीतिक बैठक होने वाली है। तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग की अगुवाई करने वाले हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित भी करेंगे। वैसे में इस बार का सत्र भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। खासतौर पर एसआईआर, बीएलओ की आत्महत्याओं और दिल्ली बम ब्लास्ट और प्रदूषण सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। आज सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में जोरदार हंगामे के आसार
बताए जा रहे एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। 19 दिसंबर तक ये जो शीतकालीन सत्र है वो चलने वाला है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट और एसआईआर का मुद्दा जिसको सरकार को घेरेगा विपक्ष, और कई मुद्दों को लेकर के आज कहा जा रहा है कि संसद में हंगामेदार हो सकता है और हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। जी हाँ, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के धोखाधड़ी के हासिल करने के आरोप हैं, जिसके बाद जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में एजेएल ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में एजेएल को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई एफआईआर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।